मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम नरेश कुमार, मैं एक एमएलए लीडर हूँ। आज बात करेंगे एमएलए में कुछ गलतियाँ लोग करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ लोग गलतियाँ करते हैं। उस गलती के बारे में बात करेंगे। आज एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, पहले के समय में जो पंडित जी थे, पंडित लोग थे, वो जब पूजा वूजा कराते थे, कहीं यज्ञ कराते थे, तो वहाँ पे पैसे की प्रचलन बहुत कम था पुराने समय में। तो पहले क्या था कि गांव देहात के लोग क्या करते थे, धान, तीसी, बहुत सारा चीज़ है, जो गाय बकरी बच्चे जो भी था, कुछ न कुछ उनको दे देते थे दान में, क्योंकि उसमें पैसे का प्रचलन बहुत कम था। तो उस समय जो एक पंडित जी थे, पंडित जी एक पूजा करवाने गए थे, पूजा करा के लौट रहे थे, तो एक जजमान ने उनको एक बछिया दान में दी, गाय के बछिया उसको दान में दी। पंडित जी वो लिए, अपने कंधे पे उसको रखे और अपने गांव की ओर चल दिए। इसी बीच में जाते क्रम में 4 ठग बैठे हुए थे, 4 ठग थे। उन्होंने देखा कि एक पंडित जी आ रहे हैं और एक गाय के बछिया लेके जा रहे हैं। चलो आज बछिया इनसे ठगते हैं, इनको बुड़बक बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। चारों ठग ने डिसाइड किया कि पंडित जी को ये लूटना है, उनको बेवकूफ़ बनाना है। तो उन्होंने क्या किया कि अलग अलग दूरी पे वो लोग, कुछ कुछ दूरी पे वो खड़े हो गए। बोले कि थोड़ा थोड़ा दूर में हम लोग खड़े हो जाते हैं और एक एक करके पंडित जी से बात करेंगे। तो पंडित जी जब गुजर रहे थे, तो पहले व्यक्ति जो ठग था वो पंडित जी से मिले, बोले प्रणाम पंडित जी, कहाँ जा रहे हैं? तो पंडित जी बोले घर की ओर जा रहे हैं, जजमान एक पूजा कराने गए थे, वहाँ पे एक बछिया मिली दान में, वही लेके मैं घर जा रहा हूँ। तो वो ठग, पहला ठग था, बोला जोर जोर से हंसने लगा, क्या पंडित जी, ये कुतिया के बछिए को कंधे पर लग के कहाँ जा रहे हैं? इसको बछिया बोल रहे हैं? ये बछिया थोड़ी है, ये तो कुत्ती का बच्ची है। पंडित जी गुस्सा गए, बोले क्या बात करते हैं, ये बछिया है, कुत्ती का बच्ची थोड़ी है। बोला हाँ, ये कुतिया का बच्चा है, आप बछिया नहीं है। वहाँ से गुस्सा के पंडित जी किसी तरह धीरे धीरे वो आगे बढ़े। कुछ दूर जैसे ही चले, दूसरा ठग वहाँ तैयार था। दूसरा ठग देखते ही बोले, क्या पंडित जी, क्या बात है, क्या हाल समाचार है, बहुत दिन बाद गुजरे इधर से, लेकिन ये क्या, ये आप अपने कंधे पे कुतिया को उठा के कहाँ जा रहे हैं लेके? ये सुन के पंडित जी बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या बात है, सारे लोग बोल रहे कुतिया लेके जा रहा है, यार ये तो बछिया है, ये कुत्ते कहाँ हैं? बोले नहीं नहीं बाबू, तुमको देखने में गलती हो रहा है, ये गतिया ये बछिया है, बछिया है। बोला नहीं पंडित जी, आप गलत सोच रहे हैं, ये बछिया नहीं, ये कुतिया है, कुतिया का बच्चा है, ठीक से देखिए। पंडित जी को थोड़ा थोड़ा शंका होने लगा, फिर भी वो आगे बढ़े, बोले कोई बात नहीं है। जैसे गए, तीसरा व्यक्ति बोला, क्या पंडित जी, बाप रे बाप, कौन सा बड़ा पाप किए, कौन सा बड़ा ये काम कर दिए, ये पाप का काम कर रहे हैं। बोला क्या हुआ? बोला क्या हुआ, धर्म कर्म के बात करते हैं, इतना बहुत सारे लोगों को पाठ पढ़ाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और एक कुतिया के बच्चे को कंधे में उठा के कहाँ जा रहे हैं? तो पंडित जी को थोड़ा डाउट हुआ कि कहीं ये लोग सच तो नहीं बोल रहे हैं, कहीं मैं सचमुच कहीं कुतिया को उठा के कंधे पे तो नहीं ले जा रहा, कहीं मुझे कोई बेवकूफ़ तो नहीं बना दिया। पंडित जी ने वहीं पे उतार के, बछिया को उतार के चेक किए कि ये बछिया है कुतिया, उसको ध्यान से देखा, बोला नहीं, लेकिन फिर वो कंधे पर लिए, बोले नहीं ये बछिया ही है। मन उसका कह रहा बछिया, लेकिन वो अब क्या हुआ, धीरे धीरे पंडित जी के माइंड में डाउट्स आ गए थे, उसके अंदर डाउट आ गए। वो अब धीरे धीरे जा रहा है, लेकिन माइंड में वही चल रहा है, लोगों के बात चल रहा है कि ये कुतिया का बच्चा कहाँ ले जा रहे हैं, पंडित जी ये धर्म कर्म की बात करते हैं, कैसे कैसे आप हैं पाप कर रहे हैं, ये बात उसके मन में नेगेटिविटी इसके अंदर आ गई। वो परेशान हो रहा, पंडित जी परेशान होते होते जा रहे हैं। चौथा ठग कुछ ही दूर पे था, जैसे गया चौथा ठग भी उनको नज़र आया। जैसे गया, पंडित जी ने उससे पहले, बोलने से पहले बोल दिया, सुनो एक बात, सच सच बताना, झूठ नहीं बोलना। और हाँ पंडित जी बोलिए, क्या सच बोलना है? तो पहले तुम बताओ, ये मेरे कंधे पे है, ये क्या है? तो चौथा ठग बोला कि क्या है, मतलब क्या, ये तो कुतिया है, कुतिया का बच्ची है। तो बोला कुतिया है, अरे ये बछिया है। बोला बछिया नहीं पंडित जी, आपको कोई बुड़बक बना दिया, कोई बेवकूफ़ बना दिया, लगता है आप बेवकूफ़ बन गए हैं, आपको लगता है कोई उल्टा पुल्टा पढ़ा के आपको बछिया की जगह बोल के कुतिया दे दिया, आपको दिखाई नहीं दे रहा है कुतिया है। पंडित जी को लगा जब 1 2 3 4 लोग बोल रहे हैं, इसका मतलब सही है, किसी ने मुझे बेवकूफ़ बनाया, किसी ने मुझे बुड़बक बना दिया, ये बछिया नहीं, ये कुतिया ही है। क्योंकि अब पंडित जी का डाउट्स पूरा क्लियर था, तो अब वो समझ गए थे,
उनके अंदर पूरा नेगेटिविटी भर चुका था। उसको विश्वास हो गया था कि जो लोग कह रहे हैं वही सच है, हम जो देख रहे हैं वो गलत है। बछिया के बच्चे को तुरंत वो नीचे उतार दिए और छोड़ दिए, और वो छोड़ के चले गए। इतने में चारों ठग आए, उस बछिया को उठाया और अपने घर की ओर चले गए। दोस्तों, मार्केट में होता क्या है, जब हम लोग निकलते हैं, हम लोग जब फील्ड में काम करते हैं तो बहुत सारे लोग मिलते हैं। जिस तरह ये ठग है ना, उस तरह के बहुत सारे ठग हम लोग को मिलते हैं। ठग भी बोलते हैं, या इसके दूसरे भाषा में हम बोले तो उसको चोर भी बोलते हैं। चोर इसलिए हम बोलते हैं कि ये लोग पैसे कौड़ी नहीं चुराते, ये लोग सपने चुराते हैं। आपके सपने, आपके ड्रीम चुराते हैं। आपने ड्रीम देखा है कार लेने का, आपने ड्रीम देखा है बड़े पैसा कमाने का, आपने ड्रीम देखा अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए, आपने ड्रीम देखा अपने परिवार को सही लाइफ देने के लिए। कोई ना कोई आपको डिस्टर्ब करता है, कोई ना कोई आपको गलत मैसेज देता है, कोई ना कोई आपको नेगेटिव करता है, कोई ना कोई आपको डिमोटिव करता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो काम बिल्कुल गलत है। ये काम चैन बनाने का बिजनेस है, ये काम लोगों को ठगने का बिजनेस है, ये काम नेट का बिजनेस है। यहाँ लोग पैसा डूबता है, लोग भाग जाते हैं, कंपनी भाग जाएगी, डूब जाएगा, तुम बर्बाद हो जाओगे, बेकार हो जाओगे। मेरे चाचा किया, मेरे बड़ा भाई किया, मेरा मौसी लड़का किया, कोई सफल नहीं हुआ, सारे लोग फेल हो गए। और हम लोग क्या करते हैं, उस सारे जो चोर हैं, या उसको अगर हम लोग बोलते ठग हैं, तो उनके बातों को हम लोग माइंड में, जिस तरह पंडित जी को डाउट्स आ गया था, उस तरह हमारे मन में भी धीरे 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 अपने अंदर नेगेटिविटी आता है, और हम लोग डाउट्स ले लेते हैं अपने अंदर, और हम लोग भी क्या करते हैं, उनकी बातों में आकर बिजनेस को क्विट कर देते हैं। दोस्तों, यहीं पे सबसे बड़ी हमारी गलती होती है, सबसे बड़ा हम लोग यहीं पे धोखा खाते हैं कि लोगों को पहचानना सीखिए। MLM की बिज़नेस, जिस बिज़नेस को आप कर रहे हैं, इसके बारे में वो नहीं जान रहा है, किसी जिससे आप राय ले रहे हैं उसके बिज़नेस के बारे में जीरो पता है, कुछ भी नहीं पता है, वो आपको क्या सलाह देगा। अगर आपको कार चलानी है तो सलाह किससे लेनी पड़ेगी, कार चलाने वाले से। साइकिल चलाने वाला कभी ये नहीं बता सकता कि कार कैसे चलाई जाती है और कार से क्या बेनिफिट है और क्या कार चलने से क्या आपकी पर्सनालिटी में निखार आता है, ये कभी नहीं बताता है। तो हम लोग, गलती हमारी है, गलती आपकी है कि हम लोग क्या करते हैं, फील्ड में किसी रिश्तेदार से जो MLM कभी किया नहीं, कभी देखा नहीं, हम लोग उससे राय लेते हैं कि मैं एक MLM बिजनेस ज्वाइन किया, एक सिस्टम ज्वाइन किया, मैं इसमें काम कर रहा हूँ, मैं इसमें लाख रुपए कमाऊँगा, मैं गाड़ी लूँगा, बंगला लूँगा। जब ये बात बोलते हैं तो वो जब किया ही नहीं तो उसको बिलीव कहाँ से होगा, वो आपको नेगेटिव कर देगा कि नहीं ये सब गलत है, ये सब बिल्कुल गलत है, फॉल्स है, ये सब कुछ नहीं होता, कोई गाड़ी नहीं लेता, कोई पैसा नहीं कमाता है, ये बेकार के बिजनेस है, इस बिजनेस में मत फंस जाओगे, डूब जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। और हम लोग उस नेगेटिविटी के चक्कर में उनके हम लोग दूर हो जाते हैं और हम लोग काम नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, हमेशा अपलाइन को सुने, अपने कंपनी के जुड़े हुए लोगों को सुने, अपने सिस्टम पर भरोसा कीजिए, अपने आप पर भरोसा कीजिए, अपने कंपनी पर भरोसा कीजिए और सही अपलाइन से गाइडलाइंस लीजिए, क्योंकि वो बताएंगे कि आगे आपको कैसे सफल होना है। क्योंकि इस कंपनी में जो काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, उस कंपनी में अपने ऊपर देखें, बहुत सारे लोगों ने गाड़ी जरूर लिया होगा, बहुत सारे लोगों ने लाख रुपये के चेक के ऊपर होगा, बहुत सारे 10 लाख का चेक के ऊपर होगा, उनको फॉलो कीजिए। जब बल्कि वो नहीं, नेगेटिविटी जो फैलाने वाले लोग से दूर जाइए। अगर नहीं समझे, आज अगर इस सिस्टम को नहीं समझे, आज इस बिज़नेस को नहीं समझे, अगर आज आपने उस नेगेटिव लोगों का साथ नहीं छोड़ा तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा, आपका जीवन खराब कर देगा, आप कभी सफल नहीं होंगे। MLM तो छोड़िए, दुनिया के किसी भी सेक्टर में आप सफल नहीं होंगे जब तक नेगेटिविटी लोग आप करते हैं। कितनों अच्छा दोस्त है, कितनों बड़ा आपका भाई है, हर कोई चाहता है कि आप सफल हों, हर कोई चाहता है, हर दोस्त चाहता है कि मेरा दोस्त सफल हो, हर व्यक्ति चाहता है आप सफल हो, लेकिन कोई ये नहीं चाहता है कि आप उससे ज़्यादा सफल हों। सच्चाई है दोस्तों, कभी ये नहीं कोई चाहेगा कि उससे आप ज़्यादा तरक्की करें, उससे ज़्यादा नाम कमाएं, उससे ज़्यादा पैसा कमाएं, उससे ज़्यादा बड़ी गाड़ी पर चढ़ें, कोई नहीं चाहता है। अगर आपको बदलना है तो खुद डिसीजन लेना होगा, खुद आगे बढ़ना होगा, खुद सीखना होगा, खुद स्किल डेवलप करना होगा, खूब नॉलेज लेना होगा उस सेक्टर का, जिस सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, और उसको नॉलेज को लेके ही आप आगे फील्ड में काम कर सकते हैं। और हमेशा पॉजिटिव माइंड, बिलीव करना है अपने आप पे। बिलीव में वो शक्ति है, वो पावर है कि अभी एक कहानी सुने हैं ना हम लोग दशरथ मांझी का, कि दशरथ मांझी ने 55 किलोमीटर का पहाड़ भी तोड़ दिया, सिर्फ एक बिलीव के कारण। एक बिलीव के कारण वो 55 किलोमीटर का पहाड़ एक छेनी हथौड़े के बल पर तोड़ दिया। ये होता है बिलीव का एक पावर। जब आपके अंदर बिलीव हो जाएगा कि मैं यहाँ से सब कुछ कर सकता हूँ, मैं यहाँ से सब कुछ पा सकता हूँ, उस दिन दुनिया आपको कोई रोक नहीं सकती, आपको कोई रोक नहीं सकता। आप कामयाब होंगे, 100% कामयाब होंगे। अपने पे विश्वास रखिए और आप सफल ज़रूर होंगे, ये मेरा वादा है।
और आप अगर काम करेंगे ईमानदारी से, अपने अपलाइन के गाइडलाइंस पे काम करेंगे, तो आपको सफलता आपके कदम चूमेगी, आपको कोई नहीं रोक सकता। भले टाइम लग सकता है, हो सकता है साल भर लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, अभी पेआउट थोड़ा कम आएगा, छोटा आ सकता है, क्योंकि टीम आप अभी धीरे धीरे बिल्ड कर रहे हैं, टीम बना रहे हैं, अभी टाइम लगेगा। महल बनने में टाइम लगता है, लेकिन छोटा घर बनने में टाइम नहीं लगता है। अगर 2000 1000 कमाना है तो कोई टाइम नहीं लगेगा, लेकिन लाख 2 लाख कमाना है तो टाइम लगता है। तो अगर लाख 2 लाख का सपना देख रहे हैं तो पेशेंस जरूर रखिए, काम कीजिए, मेहनत कीजिए और ईमानदारी से काम कीजिए और अपने माइंड को सही दिशा दीजिए, सही लाइन में काम कीजिए और ख़ास करके नेगेटिव लोग से जितना दूर रहेंगे आपकी सफलता उतना नज़दीक आएगी। नेगेटिव लोग से दूर रहिए। कौन आपका भला चाह रहा है, कौन आपका बुरा चाह रहा है, आप खुद जानते हैं, खुद समझते हैं। आप पढ़े लिखे समझदार हैं, आप एक बच्चे नहीं हैं, आप समझते हैं, हर चीज़ आपकी समझ है। इसलिए सही लोग के साथ रहिए, सही पहचान कीजिए और सही लोगों के साथ रह के ही अपना जीवन को बेहतर कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए अपने से ऊपर वाले लोग के साथ रहने का, क्योंकि वो लोग जो ऊपर पहुँचे हैं, अपने सही सक्सेस हुए हैं, सिस्टम में सक्सेस हो चाहे जिस क्षेत्र में सक्सेस हुए हैं, वो आपको सही रास्ता बताएंगे। उनके फॉलो करें, उनके सिद्धांतों पर चले, तभी आप सफल हो सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।